गलती का एहसास। घने जंगल में आम का एक पेड़ था। उसकी शाखा की कोटर में कौवा रहता था। उसी पेड़ की दूसरी शाखा के कोटर में एक कोयल भी रहती थी। दोनों के व्यवहार में बहुत असमानता थी। इस कारण बातचीत भी नहीं के बराबर होती थी। कौवा स्वभाव से मतलबी और आलसी था। आवाज फटे बांस की तरह कर्कश थी, फिर भी घमंड में चूर रहता था, जबकि कोयल स्वभाव से मिलनसार एवं नेक दिल थी। सभी वन्य प्राणी उसकी सुरीली आवाज के कायल थे। वह बहुत परिश्रमी भी थी। एक ही वृक्ष पर एक जैसे दिखने वाले दो पक्षी, एक बिना कुछ परिश्रम किए ऐश की जिंदगी गुजारने की फिराक में रहता था, जबकि दूसरी सुबह काम पर निकल जाती, आवश्यकता अनुसार संगी साथियों की सहायता करती और शाम होते अपने कोटर में सकुशल लौट आती। कौवा दिन भर मटर गश्ती करता। जब कभी भूख लगती तो वह किसी न किसी से कुछ मांगकर खा लेता, फिर अपने कोटर में जाकर आराम करने लगता। मौका देखकर कभी कभी वो कोयल के कोटर से भी खाना चुरा लेता। कोयल के शुभ चिंतक जब कौवे की इस हरकत के बारे में उसे बताते तो वह मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं। दरअसल वह सोचती, थोड़ा सा खाना चुराकर मेरा भाग्य थोड़ी चुरा लेगा। एक दिन कौवे को अन्य कौवों के साथ गप्पे मारते देख कोयल समझाने की नीयत से बोली, कौवे भाई कैसे हो? दिन भर गप्पे लड़ाते हो, कभी दाना चुगने क्यों नहीं जाते? इस पर वह मुंह बिचकते हुए बोला, बड़ी आई सलाह देने वाली। अरे खूब मजे में हूँ, मैं तेरे जैसी दिन भर मजदूरी नहीं करने वाला। लगता है आप बुरा मान गए, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। अरे तू नन्ही सी पिद्दी सी जान, ज्यादा इतरा मत, अपनी औकात में रह। मैं अपना भला खुद सोच सकता हूँ, तू अपनी फिक्र कर और चुपचाप यहाँ से चलती बन। कोयल उसका तेवर देख चुपचाप वहाँ से उड़ चली। उसके रवैये से उसे तनिक भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह कौवे के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। एक शाम अचानक तेज आंधी और बारिश आई। कई विशाल वृक्ष गिर गए, पर यह आम का पेड़ अपनी जगह पर डटा रहा। हवा के थपेड़े व पानी की बौछारें इतनी तेज थीं कि कोटर से बाहर निकलना मुश्किल था। सभी वन्य प्राणी जहाँ तहाँ छिपे हुए थे। 2 दिनों पश्चात हवा की रफ्तार के साथ बारिश भी हुई। कोयल के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। वह अपनी कोटर से बाहर झांककर बारिश का मजा ले रही थी। इधर कौवे का मुंह उतरा हुआ था। बारिश के कारण 2 दिनों से अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ था। अपने कोटर के द्वार पर वह चिंता मगन बैठा अपने दुर्दिन को कोस रहा था। उस पर नजर पड़ते ही कोयल पूछ बैठी, कौवे भाई बहुत उदास लग रहे हो, सब खैरियत तो है? आओ ना बारिश में नहाएं। मौसम की पहली बारिश है, छप छपा छप पानी में बहुत मजा आ रहा है। इस पर कौवा मायूसी के साथ बोला, बहन तुम ही नहाओ, मेरा मन नहीं है। क्या बात है भाई, कुछ कहोगे भी? क्या बताऊं, सब मेरी गलतियों की सजा है। कोटर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। 2 दिनों से भूखा हूँ, लगता है भूख के मारे जान ही निकल जाएगी। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमको हमेशा तुच्छ मानता रहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया। काश तुमसे सीख लेता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। अब क्या करोगे भाई? कोयल ने बहुत मासूमियत से पूछा। क्या कहूँ बहन, यही तो सोच रहा हूँ। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। तुम्हारे जैसे नेक मित्र के साथ भी मैंने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। कहने लगा, पता है बहन, तुम्हारी अनुपस्थिति में कभी कभी मैं तुम्हारा खाना भी चुराया करता था। उसी आदत के कारण आज मैं भूखा हूँ। कौवे को अपनी गलती का एहसास करते देख कोयल का दिल पसीज गया। वह स्नेह से मुस्कुराते हुए बोली, भैया तुम दुखी मत हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे कोटर में बहुत खाना है, पहले तुम चलकर पेट भर खाना खा लो। बस एक वादा करो। क्या बहन, बोलो। कौवा बोला, यही कि तुम जीवन में फिर कभी आलस नहीं करोगे। कोयल बोली। कौवे ने दोबारा कभी आलस नहीं करने का वचन दिया। फिर कोयल के साथ खाना खाकर अपनी भूख मिटाई। कोयल जैसी अच्छी पड़ोसी को पाकर वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।